यूनिफिकेशन के बाद तो डेफिनेटली एक अच्छी एमसीडी का स्वरूप आने वाला है। कैसे इन्होंने टिकट बेचने में कमेटी बना करके टिकट सब जो लैंडफिल साइट्स हैं धीरे धीरे कम हो रहे हैं। कुछ मेरी रिपोर्ट कार्ड के ऊपर उसमें एमसीडी डायरेक्टली जो है अब स्टेट नहीं सेंटर के अंदर आएगी। स्थानीय निगम के मुद्दे यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ मुद्दा जो है वो बड़े ही आएंगे जिनके ऊपर वो चुनेंगे। ये आम आदमी पार्टी खुद क्रिएट कर रही है, वो मुद्दे हमें दे रही है। एमसीडी चुनाव 4 तारीख को है, वोट पड़ेंगे और जोर शोर से तैयारियां हर दल की चल रही हैं। इस वक्त हम हैं कैलाश कॉलोनी में, हमारे साथ हैं शिखा राय जी जो कि सिटिंग है यहाँ से पार्षद और इसके बाद एक बार फिर से पार्टी ने नई टिकट दिया है। ये बताइए मैम, ज्यादातर लोगों के टिकट बदल दिए गए लेकिन आपको टिकट मिला, इसके पीछे क्या वजह थी? देखिए पार्टी ने जो है यही देखा होगा कि जो भी उन्होंने राय बनाई होगी, कुछ मेरी रिपोर्ट कार्ड के ऊपर ध्यान किया होगा, तो लोगों से सर्वे किया होगा, तो उसी के आधार पर मुझे लगता है कि दोबारा यहाँ से चुनाव लड़ने का अवसर मिला है। लेकिन इसी के साथ एक सवाल और होता है कि ज्यादातर लोगों के टिकट बदले गए, ज्यादातर लोगों की सीट बदले गई, तो ऐसी क्या था? क्या बीजेपी में ही जो पार्षद थे, क्या जो आरोप लगे कि भ्रष्टाचार में वो भी कहीं ना कहीं पाए गए जो पार्षद थे, उनके ऊपर आरोप, इस वजह से पार्टी को बदलने पड़े ये लोग? ये नाम आप फैक्चुअली चीज़ों को समझिए। डिलिमिटेशन के बाद बहुत सारे वार्ड्स चेंज हुए, रिजर्वेशन के बाद बहुत सारे महिला पुरुष वार्ड्स चेंज हुए, तो नेचुरली स्वाभाविक रूप से वो पार्षद बदले गए हैं। इसलिए नहीं कि पार्टी ने नहीं दिया, उनके वार्ड ही बदल गए। अब कोई महिला किसी वार्ड से पहले कंटेस्ट करी, सिटिंग पार्षद थी, वहाँ पुरुष वार्ड हो गया, तो डेफिनेटली कोई और पुरुष आएगा। तो इस प्रकार से बदले गए हैं। कोई ये नहीं कि सिटिंग पार्षदों को एज इट इज़ जो है सिटिंग पार्षदों 70% के तो वार्ड ही बदले गए। अच्छा, और जो यहाँ के मुद्दे हैं, पॉश कॉलोनी है, पॉश जगह है, लेकिन यहाँ के लोगों के क्या मुद्दे हैं? क्या वो मुद्दे अभी तक बरकरार हैं, इतने बरसों में सुलझे नहीं हैं? देखिए यहाँ ये पॉश कॉलोनी है, हाईएस्ट टैक्स पेयर कॉलोनी है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा सीवर और पानी का है। वो मुद्दे तो कभी कहीं सॉल्व हुए ही नहीं। जब से कॉलोनी बसी हैं, सीवेज सिस्टम पुराना है, लोड बढ़ गया है, लेकिन वो बदले नहीं गए हैं। पानी, आप कैलाश कॉलोनी खड़ी हैं, आप जाकर के ये F1 से लेकर के 11 तक बात करिए, पानी यहाँ आता ही नहीं है। तो साफ़ पानी नहीं मिलता है, बोर का पानी मिलता है यहाँ पर, और सीवेज की समस्या रहती है जो एमसीडी नहीं, दिल्ली सरकार जल बोर्ड का काम रहता है। ज़्यादा समस्या यहाँ उसी की है। तो अभी भी अगर हुआ तो सरकार तो उन्हीं की चलेगी, अभी आगे तो किस तरह से काम करेंगे आप? मुश्किलें तो आगे भी रहने वाली हैं। फिर आपने देखा होगा एमसीडी की जो अमेंडमेंट अभी एक्ट आया है जिसमें यूनिफिकेशन हुई है, उसमें एमसीडी डायरेक्टली जो है अब स्टेट नहीं सेंटर के अंदर आएगी। तो डेफिनेटली सेंटर जो है वो इस बात पे ध्यान देगी कि जो फंड की कमी की वजह से डेवलपमेंट के काम कहीं रुकते थे वो अब ना रुके। और परिसीमन का कितना फर्क पड़ेगा जो डिलिमिटेशन? नहीं, डिलिमिटेशन तो एक प्रोसेस है जो हर 10 साल में होना होता है, तो वो हुआ है, तो इतना कोई ऐसा अंतर आने वाली बात नहीं है। अच्छा, और एक बात और, जो ये तमाम आरोप बीजेपी लगा रही लगातार आम आदमी पार्टी पर, उसके जो विधायक हैं उन पर, जेल में हैं सत्येंद्र जैन, इसके अलावा और भी लोग हैं जिनके नाम घोटालों घपलों में आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि इसकी वजह सिर्फ यही है कि एमसीडी चुनाव और गुजरात चुनाव ये जीतने हैं, इसलिए झूठे आरोप लगा रही है। देखिए आप कुछ कर रहे हैं, कोई घोटाला कर रहे हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं, तभी आरोप लगते हैं। आरोप बनाए नहीं जाते, घड़े नहीं जाते, तथ्य सामने आते हैं, फैक्ट्स मिलते हैं, उसके ऊपर आरोप आधारित होते हैं। और आपके सामने तो आपने देखा सत्येंद्र जैन की वीडियो, सत्येंद्र जैन का अंदर रहना, मनीष सिसोदिया जी के घर में छापा, लिकर पॉलिसी का यहाँ पर किस प्रकार से दुरुपयोग हुआ, कैसे इन्होंने टिकट बेचने में कमेटी बना करके टिकट, और ये सब बातें हमने क्रिएट नहीं करी हैं, ये आम आदमी पार्टी खुद क्रिएट कर रही है, वो मुद्दे हमें दे रही है। लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर मनीष सिसोदिया ने इतना किया है तो गिरफ्तार तो कर नहीं रही है, अफसरों पे दबाव बना रहे हैं सिर्फ बीजेपी। ठीक है कि गिरफ्तार अभी नहीं कर रही है, जब उनके सामने पूरे सबूत आ जाएंगे, लगे हुए हैं वो, ऐसा नहीं है, धरपकड़ कहीं ना कहीं औरों की हो रही है इस सिलसिले में, तो जब वो पकड़े जाएंगे और पुख्ता सबूत के साथ ही आप देखिएगा एक दिन ज़रूर जाएंगे। उनको बहुत जल्दी है जाने की, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ा सा और समय के बाद जाएंगे वो। ये सवाल मैं लोगों से तो पूछूंगी, लेकिन मैं आपसे भी इस सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ कि जब करप्शन की बात होती है या ये मुद्दे आते हैं कि ये मंत्री भ्रष्टाचार पे है, विधायक भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये सब,
जब लोग एमसीडी का लिए वोट देने जाएंगे, यानी अपनी गली कूचे नाली की व्यवस्था, सीवर की व्यवस्था, कूड़े की व्यवस्था के लिए, तो क्या उनके दिमाग में ये मुद्दे रहते हैं, ये सोच के वो वोट देते हैं या नहीं? देखिए, जहाँ तक यहाँ की नाली, सड़क और कूड़े की व्यवस्था है, यहाँ मैं ग्रेटर कैलाश वार्ड की तो आपको 100% कह सकती हूँ कि वो समस्याएं चूँकि हैं नहीं, इसलिए वो मुद्दे उनके सामने नहीं हैं। मुद्दे उनके सामने इसके बाद वही होंगे जो दूसरी तरफ से मुद्दे निकल करके आए हैं। यहाँ उनकी लोकल मुद्दे, साफ़ सफाई और उसके ऐसे आपको नहीं मिलेंगे बहुत बड़े पैमाने पर। छोटा मोटा की बात कोई अलग होती है, तो इसलिए वो लोकल वाले स्थानीय निगम के मुद्दे यहाँ है ही नहीं। तो यहाँ मुद्दा जो है वो बड़े ही आएंगे जिनके ऊपर वो चुनेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अच्छा मैम, ये बताइए कि यहाँ के लोग क्यों आपको वोट देंगे, क्या कारण है? क्योंकि पिछले 5 साल भी आप रही, तो अब ऐसा क्या आप नया करेंगी जिसके लिए यहाँ के लोगों को आपको वोट करना चाहिए? देखिए, मैंने 5 साल पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, लगन से जो भी एमसीडी की समस्याएं मेरे तक आती थी, मुझे मालूम चलती थी, मैंने उनको पूरा करने का, उनको सुलझाने का प्रयास किया है। इस क्षेत्र को संवारने का प्रयास किया है। पार्क्स अच्छे करे हैं, नई चीज़ें लेकर के आई हूँ, मल्टी लेवल कार पार्किंग, नंदन वन, ऐसे बहुत सारे आउट ऑफ द बॉक्स काम भी इस क्षेत्र में हुए हैं। चाहे अपना पूरी एरिया वेल लिट हुआ है। और जब मैं ये बात कह रही हूँ आपसे कि मैंने ये सब किया है, मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि जनता से ज़रूर पूछिएगा कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में, क्योंकि मैं जब अब चुनाव में जा रही हूँ, दोबारा उनके सामने वोट मांगने के लिए जा रही हूँ, तो मुझे यही जवाब मिलता है, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपने 5 साल हमारे लिए किया है, इस समय हमारा करने का काम है। क्षेत्र की जनता ही मुझे भरपूर ब्लेसिंग्स दे रही है। चलिए, हम तो लोगों के बीच जाएंगे तो लोगों से ज़रूर ये सवाल करेंगे, क्योंकि अभी मैं यहाँ की जनता से भी बात करूंगी। अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा मुद्दा बनाया कूड़े का, और कूड़ा वाकई बड़ा मुद्दा है दिल्ली वालों के लिए। जिस तरह से बीच शहर में जगह जगह कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, लेकिन क्या इनको लेकर वाकई जो आरोप लगाते हैं केजरीवाल जी की कोई काम नहीं किया किसी ने? वो जाके एक दिन खड़े हो गए गाजीपुर जो लैंडफिल है वहां पर और कहने लगे कि ये कूड़े का पहाड़ है, बीजेपी सिर्फ भ्रष्टाचार कर रही, कोई काम नहीं कर रही। क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, ये ना अब जब आप यहाँ क्षेत्र के लोगों से बात करेंगे, उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि कूड़े का पहाड़ कोई आज 2, 4, 5 साल की बात नहीं है। ये जब से दिल्ली बसी है, हर कोई अपने शहर का कूड़ा अपने शहर के बाहर किसी स्थान पे डालता था, तो ऐसे ही दिल्ली में हुआ। अब उसको, उस कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करने के लिए या वहाँ पर कूड़ा और ना गिरे, एमसीडी ने बहुत सारे जो है नए नए तरीके ढूंढे, जिसके कारण वहाँ लैंडफिल साइट में कूड़ा डलना बंद हो गया। पर क्या क्षेत्रों में, वार्डों के अंदर ऐसा कोई लैंडफिल साइट है? और आज उनको ये पहाड़ क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये पहाड़ तो कांग्रेस की सरकार के समय के भी थे। ये पहाड़ तो जो है उससे पहले खड़ा था, जिसको वो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जब जानते हैं कि एमसीडी लगातार एक कोशिश कर रही है, इन सभी गाजीपुर, तहखंड, बुराड़ी, सब जो लैंडफिल साइट्स हैं धीरे धीरे कम हो रहे हैं, उनकी हाइट, उनको तरीके से वहाँ से कूड़ा निकाला जा रहा है। ये तभी संभव हो सका जब एमसीडी ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाया, एमसीडी ने सीएनडी वेस्ट प्लांट बनाया, फर्टिलाइज़र का प्लांट बनाया, क्योंकि कूड़े को आप कहीं ना कहीं डिस्पोजल तो उसकी करोगे ना। तो ये मुद्दा कोई जाएंगे, आप किसी को मतलब नहीं है, वो जिस मुद्दे को उठा करके बनाने की बात कर रहे हैं, आज बरसों बरस के बाद आज उनको ध्यान आ गया। अच्छा, ये मुद्दा, इसका फायदा मिलेगा जो एमसीडी एक हो गई है पूरी, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, इसीलिए किया गया क्या? देखिए, बीजेपी को इसका फ़ायदा जो है वो आने वाला समय बता देगा कि क्या है, लेकिन दिल्ली की जनता को इसका फ़ायदा डेफिनेटली होगा, बिकॉज यूनिफिकेशन रिक्वायर्ड थी, ज़बरदस्ती की गई थी, और उसकी वजह से नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली तो बहुत ज़्यादा दिक्कत तकलीफ में थे। तो यूनिफिकेशन से आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा सरप्लस स्टाफ निकला है जिसकी ज़रूरत पड़ गई थी। तो यूनिफिकेशन के बाद तो डेफिनेटली एक अच्छी एमसीडी का स्वरूप आने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो शिखा राय जी, जिनका कहना है कि वो लोगों के बीच वोट मांगने जाएंगी और लोग उनसे कहते हैं कि वोट मांगने की जरूरत उन्हें नहीं है, क्योंकि लोग उन पर भरोसा करते हैं। लेकिन कितना भरोसा करते हैं, इसका लिटमस टेस्ट करने के लिए हम कैलाश कॉलोनी की सड़कों पर निकलेंगे और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि वो वाकई क्या कहते हैं इस बारे में।